इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वशायाणम नमो लोये सौवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सौवे पाव प्रेणासनो मंगलाणम च सब्बे सिम पड़मम हवै मंगलम पड़मम हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ को चढ़ करके परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। मैं स्वाध्याय कर रहा था उन प्राचीन आचार्य के पवित्र सूत्रों को, मंत्रों को अपनी सरल भाषा में अपनी डायरी में नोट कर रहा था। तो किसी भक्त ने मुझसे आके पूछा, किसी बच्चे ने मुझसे आके पूछा, महाराज जी क्या कर रहे हो ये? तो मैंने कहा कि जब तेरी मम्मी जब किचन में होती क्या कर रही होती है बता। वो गुप्ता जी कितनी मेहनत करती, कितनी मशक्कत करती, बताओ आप। कौन सा कहां से फल लाती, कहां से सब्जी लाती है, कहां से मसाले ढूंढ ढूंढ के लाती है। तेरे बाप को तुझे फुर्सत ही नहीं है, तुझे स्कूल से फुर्सत नहीं है, वो तेरे पापा को फैक्ट्री से फुर्सत नहीं है। माँ बेचारी कहाँ घूमती भटकती है, कहाँ से क्या चीजें लेके आती, बुलवाती है। क्यों बुलवाती है? ताकि तेरे पेट में अच्छे से अच्छा डाल सके। मैं कुछ लिख रहा था प्राचीन आचार्य के पवित्र मंत्रों को, सूत्रों को अपनी सरल भाषा में, सरल शैली में अपनी डायरी के अंदर नोट कर रहा था। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, कोई युवक मेरे कमरे में आया, बोले महाराज जी क्या कर रहे हो? मैं जब तेरी मम्मी जब किचन के अंदर होती है, जब वो भोजन बना रही होती है, जब तेली नाश्ता तैयार कर रही होती है, तो वो क्या करती बता। बेचारी कहाँ घूमती है, कहाँ से सब्जी लाती, कहाँ से फल लेके आती, कहाँ से मसाले लेकर के आती, दुनिया भर में घूमती, जैसे घूमती है। कभी खुद नहीं जा पाती है तो किसी के हाथ बुलवा लेती है। क्यों इतनी मेहनत क्यों करती है, इतना दिमाग क्यों लगाती है, अपनी जान क्यों खपाती है? हाँ, वो कढ़ाई के अंदर, उस तवे के ऊपर, उस गैस के ऊपर पूरा दिल, पूरा दिमाग। महिला का दिमाग कहां पर होता है? तवे के ऊपर होता है, गैस के ऊपर रखा होता है। अच्छे से अच्छा क्या खिला सकती हूँ, अच्छे से क्या बना सकती हूँ, पौष्टिकता भी हो, साथ में स्वाद भी हो, सुगंध भी हो, देखने में भी अच्छा भोजन लगना चाहिए। तो जैसे माँ की कोशिश होती है, जैसे माँ का पूरा प्रयास होता है, बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाया जाए, अच्छे से अच्छा उसके पेट में डाला जाए। साधु की कोशिश होती है अच्छे से अच्छा अमृत आपके कान में डाल दिया जाए, आपके दिल के भीतर उतार दिया जाए। तो आपके दिल के भीतर इन अमृत को उतारने के लिए, अमृत के प्याले को पिलाने के लिए आज इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं मैं। मुझे प्रवचन नहीं देना है, आपके दिल को एक प्याली बना लीजिए। आपके दिल के बर्तन के अंदर मैं इतना अमृत भर देना चाहता हूं, इतना अमृत रख देना चाहता हूं कि कल को आने वाले जिंदगी में, आने वाले समय के अंदर आपके पास जहर की बरसात हो, आपको निंदा के, अपमान के, तानों के, इल्जामों आरोपों के कड़वे घूड़ भी अगर पीने पड़े तो इतना सारा अमृत, इतना सारा मजनमाने के अमृत, इतना भरपूर लबालब मैं आपके दिल को भर देना चाहता हूं उस अमृत से कि कल को निंदा के शब्द, उतारने के शब्द उस अमृत के सागर के अंदर एक बूंद की तरह नजर आने लगे। और जब इतना जबरदस्त अमृत आपके हृदय के भीतर मां जनमाणी का पवित्र ज्ञान का, दुआओं का अगर भरा हुआ होगा तो फिर क्या होगा? वो जितना ताने प्रसंग, जितनी निंदा, जितनी गोलियों के बौछारें आपके ऊपर होंगे, आप परिवार के लोग और पड़ोस के लोग, समाज के लोग, जहां जो भी इंसान आपके ऊपर पत्थर फेंक के मारे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वो ताने इतनी छोटी सी नन्ही सी बूंद के रूप में वह कन्वर्ट हो जाया करेंगे। तो आज के मंगल क्षण है, मां जिनवाणी के पुत्र चरणों बैठे हैं, उधर तीन लोक के नाथ का अपने सिंहासन पर विराजमान है भगवान शांतिनाथ। जिन शासन इस तीर्थ के अंदर, अजमेर की धरती का, राजस्थान की धरती का इतना प्यारा शहर अजमेर, दुनिया आती है अजमेर के अंदर। मुझे बताया था कि किसी व्यक्ति ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने कहा था, किसी विदेशी व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुम अगले जन्म में कहां पैदा होना चाहोगे, तुम आखिरी सांसें कहां अपनी लेना चाहोगे? तो क्या कहा था उसने? अजमेर के अंदर। बोले अजमेर में ऐसा क्या है? चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, क्या हरियाली है, क्या सुंदरता है, क्या प्रसन्नता है। और सबसे बड़ी बात तो अजमेर का ये कि आप पर दंगे नहीं होते हैं,
सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे, बहुत सारे हिंदू बहुत सारे मुसलमान, उसके बावजूद भी हिंदू मुसलमानों में जितना प्यार है उतना प्यार पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं जितना अजमेर के अंदर है। ये प्यार की धरती है, ये मोहब्बत की धरती है, ये प्यार का पैगाम, एकता का, एकजुटता का संदेश देने वाली धरती है। इस धरती से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरह से धरती पर रहने वाले लोगों ने, इस अजमेर के में रहने वाले लोगों ने हिंदू मुसलमानों में इतना सारा प्यार बना कर रखा है, तो जितना प्यार आपस में एक दूसरी जात के लोगों ने बना कर रखा, उतना प्यार अगर परमात्मा से कर लिया जाएगा तो जीवन कहां से कहां उठ जाएगा। जिंदगी में कितने खुशी के फूल खिल जाने वाले हैं। जिन शासन का प्यारा सा तीर्थ ने बैठ करके बड़ी प्यारी सी बात मैं आपके सामने यहाँ रजू करने जा रहा हूं, पेश करने जा रहा हूं। ट्रेन बड़ी प्यारी ट्रेन है, एसी फर्स्ट एसी, रिजर्वेशन फर्स्ट रिजर्वेशन है, बढ़िया ठंड का मौसम, बढ़िया कंबल लगे हैं, बढ़िया हीटर चल रहा है। और चूंकि फर्स्ट एसी है, दुनिया भर का भोजन वहां पे आ रहा है, दुनिया में कोल्ड ड्रिंक वहां पर आ रहे हैं, दुनिया भर के दूध और जूस और फल और हर चीज उस फर्स्ट एसी के अंदर आ रही है। क्या हर सुविधा उस एसी के अंदर है, उस ट्रेन के अंदर है, उस रिजर्वेशन के अंदर है। लेकिन ट्रेन अगर नहीं चल रही तो बताओ, अगर ट्रेन वहीं के लिए खड़ी हुई है तो वो सारी सुविधाएं बेकार है। तो कई सारी बार गृहस्थ का जीवन भी इस तरह का बन जाया करता है। क्या जीवन में सुख सुविधाओं के ढेर लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन की गाड़ी खुशियों के पटरी पर दौड़ती नहीं, वहीं टिक जाती, थम जाती, रुक जाती, ठहर जाती है। वो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं आगे बढ़ पाती है? क्यों नहीं आगे बढ़ पाती है? कोई तो ड्राइविंग फोर्स चाहिए, कोई तो ऐसा चाहिए ड्राइवर, कोई तो ऐसा चाहिए पायलट जो उसको आगे बढ़ाए, आगे चलाए। तो वो क्षण भक्ति और धर्म के द्वारा आपको मिला करते हैं। हम सब यहां पर आते हैं तो क्यों आते हैं बताइए आप? इसी से लिए आते हैं कि जीवन की ट्रेन अब आगे बढ़नी चाहिए और नए नए मुकाम मिलते जाने चाहिए। कि शहर में चले गए, बड़ा प्यारा शहर है, बहुत प्यारा स्टेशन है, बहुत प्यारा स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार स्टेशन है। पर स्टेशन हमेशा हमेशा ठहरने के लिए नहीं हुआ करता है। ये जो लोग आपके जिंदगी में आ रहे हैं, जो वस्तुएं आपको मिल रही है, प्राप्त हो रही है, सब स्टेशन की तरह होती, स्टेशन की तरह। किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया, किसी एक चीज से चिपक गए तो क्या आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। जो पाने के लिए जन्म हुआ आपका, जो पाने के लिए जन्म हुआ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर भौतिक सफलता की बातें करें, दौलत की शोहरत की बातें करें, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोग सोचते हैं कि जो सपने मैंने देखे हैं, जो खुशी, जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद मुझे चाहिए, उसको पाने के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए, और ज्यादा बुद्धि चाहिए, और ज्यादा दिमाग चाहिए, और ज्यादा रिसोर्सेस, और ज्यादा लोग मुझे चाहिए ना। और ये ताकत की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना है आपके पास। इस कुदरत ने, उस परमात्मा ने, उस विधाता ने, ये आपके अपने नसीब ने, आपके अपने पुण्य कर्मों ने, आपकी सेवा ने, भक्ति ने, जो कुछ जरूरी था आपकी जिंदगी को जीने के लिए, वो सब कुछ आपको दे के रखा है, लौटा के रखा है, बांट के रखा है। पहले जो कुछ भी चाहिए वो सब ऑलरेडी पहले से आपके पास में है। कुछ अलग से, कुछ एक्स्ट्रा पाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इतनी है जो कुछ मिला है इसका ढंग से इसका यूज किया जाए। मैं कई बार बच्चों से सवाल किया करता हूं, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते उनसे पूछता हूं बच्चों से मैं कि मुझे बताओ कि 99% पाने के लिए क्या करना पड़ता है। जो बच्चे 99% लेकर के आ रहे हैं, क्या अलग से भोजन करते हैं? उनकी स्कूल किताबें अलग होती है, जो टेबल पर पढ़ते हैं, जो फर्नीचर उनका, वो फर्नीचर कुछ अलग तरह का होता है। बताऊंगा, वो फर्नीचर वैसा का वैसा ही होता है, उनका भोजन भी वैसा का वैसा होता है। उनकी स्कूल किताब, पेन, डायरी, स्कूल तक जाने का, कॉलेज से जाने का स्कूटर, जो कुछ साइकिल, जो कुछ होता है वो सब वैसा का वैसा ही होता है। स्पेशल क्या होता है, वो टाइम का मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। उनके पास भी टीवी होती है, उनके पास ही मोबाइल होता है, उनके घर में भी उनके माँ बाप, रिश्तेदार होते हैं, और उनके भी यार दोस्त होते हैं। लेकिन वो वहां सब जगह से टाइम निकाल के, खींच खांच के स्टडी में, पढ़ाई में लगा देते हैं। और एक बार जब बच्चा पढ़ाई में टाइम देना सीख जाता है तो आने वाले समय के अंदर इतना पैसे वाला बन जाता, दुनिया उसके पीछे दीवानी हो जाती है। सफलता के शिखर पर वो इंसान, वो बच्चा इंसान बन के बैठ जाया करता है। तो ऐसे ही
जो धर्मात्मा, जो भक्त हैं, अपने परिवार के, गृहस्थी के, दुनियादारी के उन सारे कामों से, झंझटों से कुछ समय के लिए टाइम निकाल करके जिनवाणी के चरणों में बैठ जाता, गुरु चरणों में बैठ जाता है, तो एक दिन ऐसा भी आता दुनिया दीवानी हो जाती, दुनिया भूलती है क्या? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो लोई सब साहुणम। ये नमो लोग हाथ क्यों जोड़े जाते बताओ आप? दुनिया के बाजारों में सफल होते हैं, दुनिया के बिजनेस में आप सफल होते हैं, दुनिया में आप सफल होते हैं, दुनिया आपको पैसा देती है, दुनिया आपको कुर्सी देती है, और अध्यात्म में सफल होते हैं तो दुनिया आहार देती है, दुनिया अर्घ भेंट करती है, दुनिया चरण का प्रक्षालन किया करती है। जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है आपके पास में, लेकिन फैशन मान के मत बैठ जाना। फैशन के चक्कर में, फैशन लोग करते नहीं करते, फैशन करते कि ऐसे बाल रखना, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसा फर्नीचर चाहिए, सोफे ऐसे चाहिए, पर्दे ऐसे चाहिए, एसी वाली कार चाहिए, इस फैक्ट्री का, इस मकान का, इस दुकान का ऐसा डिजाइन, इसका आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, आजकल ये फैशन चल रही है, ऐसा होना चाहिए। तो जैसे फैशन चलती है, तो जब फैशन की हवा जब चलना शुरू होती है तो आप वैसे कपड़े, वैसे भोजन में सब कुछ वैसा करने लग जाते हैं। तो उसी तरह से, जिस तरह से दुनिया में कंपटीशन होता, प्रतिस्पर्धा होती, फैशन होती है, उसी तर्ज पर, उसी स्टाइल में, उसी रूप में यहां पर आकर के नहीं बैठना चाहिए। वो चल रहा है अंधानुकरण, तो मुझे भी साथ में बैठना है। मालूम नहीं पड़ोसी क्यों आके बैठा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो अपने दिल को उजालों से भरना है, खुशियों से अपने आप को नवाजना है, अपने आप का सम्मान करना है। इसके लिए मैं यहां पे आकर के बैठा हुआ। जीवन के संदर्भ बदलने चाहिए। रोज सरदार सिद्धि का स्वाध्याय चलता है, जहां भी जाते हैं रोज हर जगह 3 से 4 तत्ता सूत्र का, सरदार सिद्धि का स्वाध्याय चलता है। कल महिलाओं से कह रहा था मैं, आपने पति को, बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, सासू को, बहू को, बेटी को, पोते को, किसी को भी आपने भोजन बना रहे हैं उसके लिए। कल महिला से चर्चा कर रहा था मैं, भोजन, कपड़े धो रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, कि उद्देश्य अगर ये है कि जो मेरे परिवार का मेंबर है वो धर्म ध्यान करेगा, वो भक्ति करेगा, वो पूजा करेगा, वो साधु की सेवा में आगे बढ़ेगा, तो उस व्यक्ति के धर्म ध्यान में, उसकी पूजा में, उसी गौशाला की सेवा, उसके अनाथ आश्रम की सेवा, तो उसकी सेवा की, उस भक्ति के काम में मैं मदद करूं, मैं सहयोग करूं, इसके लिए भोजन बना रही हूं मैं, उसकी सेवा, उसकी भक्ति बढ़ती रहे, इसके लिए मैं कपड़े धो रही हूं मैं, इसके लिए घर की सफाई कर रहा हूं मैं। तो उस धर्मात्मा की सेवा में निमित्त बनने का आपको महान 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 पुण्य मिलेगा। और आपने सोचा मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, मेरे परिवार के लोगों ने भोजन बनाना मेरा धर्म बनता, मेरा फर्ज बनता, मेरा कर्तव्य बनता है, तो पति बच्चे के लिए भोजन बनाओगे तो पाप का कारण बन जाएगा, संसार का कारण बन जाएगा, लेकिन मेरा पति धर्म की राह में आगे बढ़ेगा, मेरे परिवार के लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इसके लिए भोजन कराना है, इसके लिए मुझे भोजन बनाना है, ताकि वो भोजन करेंगे तो उनके अंदर साधु के विहार करने की ताकत आएगी, साधु के चरण दबाने की ताकत उनके हाथों के अंदर पैदा होगी। इसके लिए मुझे उनकी मदद, सहायता और सहयोग करना है। एक महिला ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, घर का कोई भी मेंबर का धर्म ध्यान है, पूजा भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उनका भगवान हो क्या आप? क्या मालूम आपको 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हो सकता है जो आप महा खतरनाक नास्तिक है वो इतना धर्मात्मा बन जाए, इतना धर्मात्मा बन जाए कि पूरी दुनिया कहे भक्त हो तो ऐसा, धर्मात्मा हो तो ऐसा, सज्जन हो तो ऐसा, सदाचारी हो तो ऐसा, ऐसा होना चाहिए। नहीं मालूम जिंदगी कैसे करवट लेगी। वही सैनिक है, वही सैनिक सेनापति कहे, वो सैनिक युद्ध में किसी दुश्मन को मार दे, उसे पुरस्कार मिलते, शील्ड मिलती है, मेडल मिलते हैं उसको, क्या? और वही सैनिक अपने मन से किसी को मार डाले, युद्ध का मैदान नहीं, अपने मन से किसी को मार डाले, बंदूक चला दे किसी के ऊपर, उसे सैनिक को फांसी मिलती, सजा मिलती, दंड मिलता है। एक आदमी को मार रहा है, वो युद्ध के मैदान में भी मार रहा है, लड़ाई झगड़े में भी मार रहा है, लेकिन युद्ध के मैदान में हमारा शील्ड मिल रही है, तोहफा मिल रहा है। और वैसे के लड़ाई झगड़े में मार रहा है, उसे जेल मिल रही है, सजा मिल रही, फांसी की सजा और मौत उसे मिल रही है। तो यही मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, हम सब योद्धा बनकर के खड़े हुए हैं। योद्धा, जिस योद्धा के पास में, किसी सैनिक के पास में, किसी पुलिस वाले के पास बंदूक होती है, बंदूक होती है, उसका अस्त्र शस्त्र होता है,
उन बंदूक के शस्त्रों से दुश्मन को मार गिराता है। इसे भक्त के हाथ में पूजा की थाली होती है, आहार दान के लिए जल का लोटा होता है। जैसे वो सैनिक उस बंदूक से दुश्मन को मार गिरा देता है, ये भक्त उस लोटे से, उस पूजा की थाली से अपने कर्मों को मार गिरा देता है, अपने कर्मों की छुट्टी कर दिया करता है। आज हम सब बैठे हैं यहां पर आकर के, कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है आपके जीवन जीने के? उस सैनिक ने युद्ध के मैदान में सेनापति की आज्ञा से, कर्नल की, जनरल की आज्ञा से दुश्मन को मारा है, उसे शील्ड मिल रहा है, उसे मेडल मिल रहा है। वही सैनिक यूं ही मार दे किसी को, दुश्मनी की वजह से जेल उसे मिल जाती है। वही भोजन है, वही भोजन है, वही भोजन है, वही भोजन है, वही भोजन आप सोच करते हैं कि मुझे भोजन करना है, सुंदरता के लिए नहीं करना है, ताकत के लिए नहीं करना है, क्यों करना है मुझे? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं, इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना है मुझे। और पेट्रोल कौन सा वाला होगा? पेट्रोल कौन सा वाला होगा? पेट्रोल कौन सा वाला पेट्रोल होगा? जितनी ज्यादा महंगी मशीन होगी उसका फ्यूल, क्या उसका ईंधन उतना ज्यादा शुद्ध और साफ होना जरूरी है। पहले वो चलते थे स्टोव, है ना, ऐसे हवा भरने वाले, उसमें घासलेट डलता था। फिर क्या होता है, आपकी महंगी कार, उसमें डाल दो घासलेट, कार का सत्यानाश बंटा ढार हो जाएगा उसका। उसके लिए और ज्यादा रिफाइन चाहिए, और वो क्या चाहिए उसके लिए? चलिए पेट्रोल चाहिए उसके लिए। और प्लेन जब उड़ता है तो प्लेन के लिए उसके लिए और ज्यादा रिफाइन, और ज्यादा शुद्ध चीज, उसके लिए फिर क्या चाहिए? उसका अलग, उसका फ्यूल, उसका ईंधन उसका अलग तरह का होता है। तो जितना ऊंचा उड़ना है, जितनी ऊंचाई पे जाना है, जितनी ज्यादा लंबी दूरी तय करनी है, आपका फ्यूल, आपका ईंधन, आपका भोजन उतना ज्यादा शुद्ध होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।